नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। 29 जून 2024 जनपद प्रयागराज के झोंसी में भागीदारी पार्टी पी द्वारा आयोजित फूलपुर लोकसभा की गंगापार जिले के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ चुनावी समीक्षा बैठक किया। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय महेश चंद्र प्रजापति, प्रदेश सचिव हीरालाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल जी। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह प्रजापति जी, लोकसभा प्रत्याशी फूलपुर व इलाहाबाद क्रमशः सुनील प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार प्रजापति, गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन, रूपा देवी, रामचंद्र प्रजापति, श्रीकांत प्रजापति, अनिल कुमार प्रजापति, सोनेलाल पटेल, सूरज विश्वकर्मा, भानु प्रताप सिंह, शिवेंद्र मोहन, राज बहादुर वाल्मीकि आदि सहित अन्य पदाधिकारियों गण अपने विचार रखे। पेश एक रिपोर्ट। उनके पास लोग हैं, संगठन है। जैसे बीजेपी की बात करने को दुर्गा वाहिनी है, हंस वाहिनी है, RSS है, कितने से उनके पास है ना। हमारे पास क्या है? यही गिनती के लोग हैं, है ना। इसमें कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों को हवा लग जाती है, लू लग जाती है, बैठ जाते हैं, लेकिन मजबूत चाहिए। जो भी पद देगा इस समय, जो गठन होगा, जिम्मेदारी से लेगा, अन्यथा ना ले। मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन, उससे पूर्ण उतरे तो ही जिम्मेदारी ले आगे बढ़ के, अन्यथा ना तो समय वेस्ट ना करे, ना अपना ना पार्टी का। बड़ी बात कहूँगा भाई, ठीक है ना। मेरी बात बहुत हद तक टूट जाए, लेकिन हाँ, जब समाज को आगे बढ़ाने की बात है, ये व्यक्ति वो है जिन्होंने जो है तन मन धन से पार्टी को जो है अपना समय दिया है। सम्मानित करना चाहूँगा मैं भी कि देखिए, व्यक्ति केसी में रहते, लेकिन इन्होंने पार्टी के लिए गर्मी सर्दी सब छोड़ दी थी। 48 डिग्री टेम्परेचर में चेहरा लाल हो जाया करता था। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज से भी पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल आए क्या इधर आइए, ठीक है ना। तो गीता देव जी ने बहुत मेहनत की हमारी पार्टी के, ये जाबाज सिपाही है, ऐसे ही लोग चाहिए उसे। वो बहुत धन्यवाद। जो है हम सब बहुत दौड़े ये सिपाही, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय। साथियों, बहुत आपके अनुसार नहीं पूरा करेंगे, आप लोग से जब के आए हैं उसका सम्मान करने के लिए आप लोगों को स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहू रूपा जी का भी स्वागत बंधन, बहन जी आई है उनका भी स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने पीछे से गाँव में जो 24 हम लोगों के साथ जो घटनाएँ हुई उन बातों को लेकर के हम लोगों ने आज जो समीक्षा बैठक रखा गया था, हम लोगों ने क्या कमियां किया था, क्या छोड़ दिया था, इसी पे हम लोगों की चर्चाएँ होंगी। समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को मुझे ट्रेन पे बैठाना भी है, मैं जल्दी निकलूँगा, 5 मिनट में आपकी अपनी बात को रखूँगा, हेडलाइन रखूँगा। साथियों, एक आज आप लोग वादे फाइनल कर लो, जितने लोग यहाँ पे आए हैं एक संकल्प कर लो कि हम हर महीने ज़्यादा नहीं 10 पदाधिकारी बनाएंगे, 10 गांव जाएंगे, कर लेंगे या नहीं? हाथ उठाइए जोर से बोलिए। और बलिदान में मैं आपका गर्दन काट के बलिदान नहीं ले रहा, आपके समय दान का बलिदान ले रहा हूँ। आप हर महीने ज़्यादा नहीं 10 रिश्तेदारी जाने की कोशिश। मेरा भाई कहीं खड़ा होता मुझे जरूर मैं कोई बात ऐसी बोलता हूँ जिसको तकलीफ होती है, बिल्कुल नहीं बोलिए। हो सके अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी अवहेलना भी ना करिए, कम से कम इतना तो संकल्प करिए जहाँ समाज का नाम आ जाए कि भाई प्रजापति का मामला है, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अवहेलना तो ना करिए। इतना तो मुझे समझ आना चाहिए। हम फेल वहीं होते हैं जब हम अपने भाई की अवहेलना करते हैं। जैसे बाबूजी बैठे हुए हैं, हमारे साथ कौन चलेगा? अगर किसी यादव को वोट मांगने की बात करें तो कोई जुड़ेगा, वोट देगा? नहीं देगा, जोर से बोलिए, नहीं देगा ना। कुशवाहा भी केशव प्रसाद मौर्य को देखा है, ब्राह्मण ठाकुरों की वोट नहीं। साथियों, इस बात को हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे साथ जो बचे हुए वंचित समाज में है, जैसे आपका विश्वकर्मा परिवार है, वो भी मेरा भाई है ना। कहते नहीं कुम्हार लोहार बोलते नहीं बोलते? जोर से बोलिए, बोलते हैं सर। कुम्हार और लोहार का क्या है? एक गोलियों दामन का संबंध है ही नहीं है। बाबूजी बात मानते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, सही बात है। कम्हार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो उपेक्षित जातियाँ 2, 3, 4 जातियाँ जो शेष बची हैं, इन जातियों को अपने साथ जोड़े, उनके साथ उनके सुख में खड़े हों। हम नहीं कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद खड़े तो हो सकते हैं, नहीं खड़े देना आपसे कोई दिक्कत नहीं बात में करता है, लेकिन कोई समस्या अगर खड़ी होगी तो उसके बाद कहीं 2 कदम चल तो सकते हैं। जब हम इस तरह की विचारधाराओं के साथ अपने लोगों के साथ जब खड़े होंगे निश्चित रूप से लोग अपने साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। उनको पदाधिकारी बनाइए, उनको अपने साथ जोड़िए। पदाधिकारी आपके हर गाँव में होंगे तो सिंबल की कोई समस्या नहीं होगी। नई पार्टी है, सिंबल से जोड़ते रहते हैं, सिंबल पहुँचाना बड़ी पार्टी है, ये तो जानते नहीं मिलेगी, आंकड़ा कर लेते हैं, ये ले लेंगे। साथियों, मैं बता दूँ 1,68,000 वोट में अगर आज 50,000 वोट अगर हमारे भाई सुनील प्रजापति जी को मिला होता तो आप जरा सोचिए, सीना ठोक करके आज हर पार्टियाँ आपको अधिकार कर देती भाई प्रजापतियों से संभालो नहीं किए गई हम लोकसभा 2024 समीक्षा बैठक का ये गठन हुआ। हम लोग इस चर्चा और चर्चा पर्चा करके आगे की रणनीति के लिए कमी दिया हुई है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। और इस समीक्षा बैठक में थोड़ी सी हमारी लोगों की गलती हुई है, वो गलती आगे सुधारने का हम लोगों का संघर्ष करना है। क्यों? गलती हम ही आपसे हुई है, सब लोग हम हैं। हम केवल ये न लिखना चाहते हैं कि हम सब एक होकर चलेंगे, तभी हम अपनी भागीदारी का अपना हक और अधिकार छीन के लाएंगे। जब तक हम समाज के साथ, सबके साथ अपना गठन नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक को लाएंगे तभी हम आज़ाद बनेंगे। हमारा यही सबसे निवेदन है। ये समीक्षा बैठक
यही है कि हम सब एक से एक मिले और अपने आने वाली भूल को हटा के नई आगे की रणनीति की तैयारी में सब लोग जुट जाएंगे, वहाँ संघर्ष कर लेंगे। मैं माननीय प्रेमचंद महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय महेश चंद्र महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने ये भागीदारी पार्टी आज ये कामवा लेके समाज में खड़ा कर दिया, हम लोगों को सोते हुए जगा दिया और आते ही हम लोगों को लोकसभा प्रत्याशी एक गठन करके 2022 का चुनाव में वह से आगे बढ़ने का काम ज़्यादा कुछ नहीं कह करके काम करता हूँ। भागीदारी पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग जो है पार्टी बनाए भागीदारी पार्टी और कैंडिडेट भी जो है लोकसभा का चुनाव भी जो है जो आप लोकसभा का चुनाव हुआ जो है पीर पर्वत की ढलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर हो गई है पीर पर्वत की ढलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and work, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, restoring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly is 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this country. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की सत्ता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली संस्था बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2026 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आधारित ये है हमारे संविधान। वो चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे खंडेर समाज हो, चाहे भारतीय समाज, किसी भी समाज हो, वो अगर चाहें तो भागीदारी पार्टी के साथ रहकर अपने समाज का नेतृत्व स्वयं कर सकते हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, बीजेपी के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव है, तमाम सारे चुनाव आने वाले हैं। तमाम लोग आप सभी लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग भागीदारी पार्टी के साथ रहकर अपने साथ साथ अपने समाज को मजबूत करने का काम करें। इसी साथ हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के सुन रहे हैं सभी बात, जितने भी लोग आए हैं पदाधिकारी सभी का यहाँ स्वागत है, जितने भी यहाँ बड़े छोटे हैं सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, बात चल रही है यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है, पार्टी का गठन भी होना है, सब चीज़ें हैं, कुछ जो है कमियाँ हैं उन पर भी बात चल रही है। तो कमी जो है सभी लोग थोड़ी थोड़ी बताएंगे सभी लोग मिलके, जिसको कहाँ दिक्कत आई है वो सब चल रहा है यहाँ। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मुझको जो समझ में आती है ना, कमियाँ आ रही है जो पार्टी को आगे बढ़ाने का जाएगा, तो पार्टी आगे कैसे काम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय।
चुनाव लड़के आप लोग आए हैं, बैटरी डाउन होनी चाहिए नहीं, बैटरी चार्ज होनी। एक बार प्रचंड आवाज के साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बताइए बीपी हाई हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, किसका किसका बीपी हाई हुआ? बीपी का मतलब समझते हैं? बीपी का मतलब भागीदारी पार्टी। जब आपका बीपी हाई होगा तभी सत्ता पर भाई देखा, बीपी हाई करके रखिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, महात्मा संत रामबीए, महात्मा बुद्ध, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज प्रयागराज की इस धरती पर भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित फूलपुर लोकसभा की चुनावी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिले के विधानसभा, ब्लॉक, तहसील सभी नेतागण, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, जिस मेहनत की ऊर्जा के साथ आप लोगों ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक बार सभी लोग अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजाइए। ये बताओ, ताली बजावत में रुपया लागत था का? बोलो, रुपया लागत था? तो जोरदार ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा बातचीत न, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी झारखंड जा रहे हैं। आपको पता है कि झारखंड में भी भागीदारी पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो वहां जगह बहुत बड़ी मीटिंग तो नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया गया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी भी यहाँ बैठे हैं। अभी वो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी स्टेशन पर छोड़ेंगे उनको जाने के लिए। खैर अभी समय है, 3 बजे भी आप निकलेंगे तो ट्रेन भी कभी कभी लेट हो जाती है, आज एक जाम लग जाता है। बात तो सही कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, वो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे मंडल, जिला, विधानसभा, ब्लॉक, तहसील और बूथ के नेता हो, सभी लोगों ने मेहनत किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस मीटिंग में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को बुलाया गया था कि जो चुनाव में चलने वाले पदाधिकारी थे, उन लोगों को बुलाया जाए और चुनाव में क्या त्रुटियां, क्या कमियां रह गई, हम उस पर चर्चा करें। बहुत सारे नेताओं के विचार आए, हमने सुना, और मैंने जो चुनाव में अनुभव किया कि हम लोगों के पास पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, लेकिन सभी पदाधिकारियों ने अपना पैसा रुपया लगाकर किसी तरीके से चुनाव लड़े। इतनी सीटों पर चुनाव लड़े, हमारे किसी भी प्रत्याशी के पास रुपया नहीं।
किसी के पास रुपया नहीं था, लेकिन इस समाज ने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, जिसके पास जो रहा, लोगों ने सहयोग करके हमारे लोगों को चलाने का काम। कुछ भी नहीं था, ऐसे प्रत्याशी की जो 1000 रुपया का अपने गाड़ी, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा 2002 और 2007 में जब भारतीय, तो 2000, 2500, 3000, 4000 वोट पाए थे। जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उनके नेताओं ने धरातल पर काम किया, संगठन को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो कारण क्या था? पदाधिकारियों की मेहनत थी। आपको याद होगा कि आपके उत्तर प्रदेश में की बात छोड़ दीजिए, देश की बात किया जाए तो जब कांग्रेस का संगठन जमीन पर था तो कांग्रेस में लंबे समय तक शासन किया। उत्तर प्रदेश